ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं डी मोवर थ्योरम, और डी मोवर थ्योरम के अंतर्गत इसका कुछ थ्योरम पढ़ चुके हैं, कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे, प्लस की आज पढ़ने जा रहे हैं सोल्व एग्जाम्पल। यानी क्या हम देखेंगे कि डी मोवर थ्योरम को कैसे यूज करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि यह जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, यह कॉम्प्लेक्स नंबर यानी अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, या ट्रिगोनोमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर और ट्रिगोनोमेट्री का दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। इसीलिए इस पर एग्जाम्पल देखते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखिए। लेक्चर 14। आज सोल्व एग्जाम्पल के अंतर्गत पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। इफ x प्लस 1/x इसका टू दिया हुआ आपका 2 cos थीटा, प्रूव दैट x टू पावर n प्लस 1/x टू पावर n इसका टू होगा 2 cos n थीटा। देखिए इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यह दिया हुआ है गिवन डेट जो दिया हुआ है वो कितना है, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 cos थीटा। इसको सोल्व करके x का मान निकालेंगे हम लोग, कितना हुआ, एलसीएम लेंगे x स्क्वायर प्लस 1 2 cos थीटा, x स्क्वायर प्लस 1 इसका कितना हो गया 2x cos थीटा। कितना वैल्यू आ गया, x स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इससे s का मान निकालने के लिए सिंपल फैक्टराइज तो हो रहा है, तो लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है वो भी तो बताएंगे हम लोग, है ना। यहाँ पर यूज करेंगे, क्या था, वी हैव एस इक्वल टू माइनस बी, यानी कितना हो गया माइनस 2 cos थीटा। यानी कि यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए कि ए के स्थान पर 1 है, बी के स्थान पर है माइनस 2 cos थीटा, और सी के स्थान पर हो गया 1। यानी फॉर्मूला था कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कितना होगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय कितना 2a, तो 2 इंटू 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 2 cos थीटा प्लस माइनस 4 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस, अगर माइनस 4 कॉमन लेते हैं यहां पर कितना होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा, यह प्लस हो जाएगा, क्या होगा माइनस होगा, डिवाइडेड में कितना 2। अब क्वेश्चन उठता है कि यहां जो मान दिया हुआ था x का वो 2 वैल्यू आ गया। अब 2 वैल्यू में किसको क्या मानेंगे वह देखेंगे हम लोग। जैसे x का 2 मान आ गया यहाँ पर 2 cos थीटा प्लस और माइनस कितना अंडर रूट माइनस 1 का उल्टा होता है 4 का 2, अब अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा कितना हो गया sin थीटा हो जाएगा बाय 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए। s का मान कितना हो गया cos थीटा, एक प्लस माइनस कितना i sin थीटा। यहां पर जो वैल्यू लेंगे हम लोग, है ना, अब पहले ही पढ़े होंगे, बताते बेसिक क्लास में कि x इक्वल टू अगर cos थीटा प्लस i sin थीटा है तो 1/x यानी कितना 1/cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो कितना हो जाएगा ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस होता है cos थीटा माइनस आटा साइन
थीटा। इफ अगर एस का मान इतना है तो 1/s का मान कितना होगा, cos थीटा माइनस r sin थीटा, यानी दोनों वैल्यू हो गया, एक x हो गया, एक तो 1/x इसमें आ गया। तो वी टेक एस का वैल्यू कितना हो गया, cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसलिए 1/s का मान कितना हो गया, cos थीटा माइनस i sin थीटा। निकालना कितना है भाई, निकालना x⁴n प्लस 1/s⁴n। एस का वैल्यू कितना है, cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर कितना n, प्लस 1/s के वैल्यू कितना है, cos थीटा माइनस i sin थीटा के पावर n। अब डी मोइर थ्योरम पढ़े तो पावर n क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा, क्योंकि रियल पार्ट में cos है, रियल पार्ट में क्या है, साइन है। फॉलो कर रहा आपको, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा प्लस ये भी n क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा, cos n थीटा माइनस i sin n थीटा। अब देखिए यह आयोटा साइन n थीटा यहाँ भी क्या है, आयोटा है, प्लस में यहाँ क्या है, माइनस में है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, cos n थीटा cos n थीटा कितना हुआ, 2 cos n थीटा। यही आपको प्रूव करना था। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है, you find the roots of x⁴ प्लस x² प्लस 1 = 0, यह दिया हुआ है। तो x⁴ है तो कितना हो गया, बाय क्वाड्रेटिक है, यानी 4 रूट होगा इसका, कितना रूट्स होगा, 4 रूट्स। डिग्री कितना है, 4 है, तो रूट्स कितना होगा, 4 होगा। तो रूट्स 4 होगा, उसके लिए तो सोल्व करने के लिए डायरेक्ट हम लोग x4 है गिवन डायरेक्ट x⁴ प्लस x² प्लस 1 बराबर 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² का होल स्क्वायर प्लस x² प्लस 1 बराबर 0। तो वी पुट x² बराबर y रख देंगे, देन वी गेट, तब क्या बन जाएगा, y² प्लस y प्लस 1 बराबर 0। बहुत सिंपल आ गया, बाय क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक में कर दिए, जहां जहां स्क्वायर था y कर दिया आगे क्वाड्रेटिक में। तो क्या हुआ यहाँ पर y का मान माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। a के स्थान पर 1, b के स्थान पर 1, c के स्थान पर 1 है। -1 प्लस माइनस कितना होगा, √-3 कितना होगा, आयोटा √3 हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं हम लोग कितना, जो वैल्यू आया कितना आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया, -1/2 प्लस और माइनस आयोटा √3/2, दो वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन होता है कि प्लस में एक माइनस में, दोनों अलग अलग लेकर के हम y का मान क्या रख देंगे, फिर से x² और s का मान निकालेंगे, है ना। y का दो वैल्यू आया क्योंकि क्वाड्रेटिक रूप में y था, और यहाँ क्या है, x क्या है, बाय क्वाड्रेटिक रूप में है, यानी पावर 4 के रूप में है। इसका कितना 4 वैल्यू होना चाहिए।
तो देखिए यहां तक कोई डाउट नहीं आप लोग का। तो क्या लेंगे, इफ y का मान -1/2 प्लस आयोटा √3/2 हो, देन y का मान कितना रहेगा, स्क्वायर बराबर y मान रख देते, तो जहां y था क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। किसका वैल्यू होता है, cos π/3 का प्लस आयोटा क्या वैल्यू कितना होगा, sin π/3 का, एस स्क्वायर तो कितना हुआ, माइनस है। देखिए यहाँ वैल्यू क्या है, पावर 2 है, इधर क्या होगा 1/2 यानी स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में क्या दो वैल्यू होता है। तो कल पढ़े थे हम लोग कि nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या करना पड़ता था हम लोग को क्या करना, जनरल वैल्यू डालते थे इसको और k के रूप में चाहे n के रूप में, और उसका वैल्यू 1 2 3 रखते थे। यहाँ क्या करेंगे, माइनस है तो क्या करेंगे इसको, जैसे cos पाई माइनस π/3, तो cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos माइनस cos थीटा बताया गया था आपको, प्लस आई साइन पाई माइनस π/3, ये भी बताया गया था इसे बेसिक क्लास में आप लोगों को। कितना हो गया, s बराबर पाई माइनस π/3 कितना हो गया, cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3, पावर कितना हो गया 1/2। अब स्क्वायर रूट है, पावर कितना है 1/2 है, तो वैल्यू 2 होना चाहिए, और 2 वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको जनरल फॉर्म लाना पड़ेगा आपको। तो कैसे लाएंगे, cos थीटा बराबर cos 2n पाई प्लस थीटा कर सकते हैं, n तो पहले दिया हुआ नहीं है, n रखिए, k रखिए, r रखिए, जो रखिए अपने 2π/3, ये भी आपको बेसिक क्लास में बता दिया गया था, आई साइन 2n पाई प्लस 2π/3 और कितना 1/2। अब क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ भी क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जैसी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ n पाई प्लस π/3 बचेगा आपका, 2 मल्टीप्लाई में 2 कैसे हो जाएगा आपका, प्लस आयोटा साइन n पाई प्लस π/3 बचा, क्योंकि जैसी 1/2 यहाँ गुना में करेंगे तो 2 से 2 कैसे हो जाएगा आपका, वेयर n का मान क्या होगा, इतना इतना रखेंगे तो n का मान क्या है, पर n का मान डिफरेंट है, बताया था आपको जितना रूट्स n रूट्स में n वैल्यू था आपका, n डिफरेंट और स्क्वायर रूट है तो 2 डिफरेंट वैल्यू होगा, पढ़ चुके हम लोग, कितना ही क्लास में बताया था उसका। कितना n पर कितना 0 और 1, तो वैल्यू होगा कितना 0 और 1 लेंगे, अगर n वैल्यू होगा तो 0 1 2 कहां तक n-1 तक जाएगा आपका लास्ट। त्रिपुट n बराबर 0 एंड 1, देन वी गेट 2 वैल्यू आ गया इसका। देखिए अभी हम लोग प्लस वाला निकाल रहे हैं, सिमिलरली कर देंगे माइनस वाला, जहां प्लस था वहां क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, आ जाएगा ऑटोमेटिक आपका। यहां तक क्लियर है। मान रखिए 0 रखेंगे तो कितना होगा cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 कॉमा 1 रखेंगे कितना n की जगह पर 1 रखेंगे तो कितना 1 × पाई, पाई बचा पाई प्लस π/3 कितना हो गया 4π/, अच्छा कर दीजिए कितना cos पाई प्लस π/3 प्लस आयोटा साइन पाई प्लस π/3।
कितना हुआ, इसका वैल्यू कितना होता है, cos पाई बाय 3 का वैल्यू कितना होता है आप लोग मालूम है, तो लिख लीजिए यहाँ पर। इसका वैल्यू कितना होता है, माइनस कॉस थीटा प्लस साइन माइनस साइन थीटा। यह फोर्थ पार्ट में है, बताया गया होगा कि cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। और इसका मान क्या होता है, 1/2 प्लस आयोटा √3/2। इसका मान क्या होता है, माइनस 1/2 माइनस आयोटा √3/2। अब चलिए इफ यदि y का मान प्लस दिया गया तब माइनस लेंगे, माइनस आयोटा √3/2। सिमिलरली इसी प्रकार कर दे रहे हैं, देन तब क्या प्राप्त होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, 1/2 होगा। प्लस के लिए प्लस था तो माइनस के लिए क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पर प्लस के लिए माइनस आया था तो माइनस के लिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है हमेशा। दो रूट्स है, एक अल्फा प्लस आई बीटा है, तो दूसरा क्या होगा, ऑटोमेटिक अल्फा माइनस आई बीटा होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है हमेशा। दो वैल्यू यहां आ गया, दो वैल्यू यहां पर है ना। तो द रिक्वायर्ड रूट्स आर कितना हो गया, हो गया 1/2 प्लस माइनस आयोटा √3/2। दो वैल्यू इसमें है तो क्या हो गया, -1/2, इसमें भी प्लस माइनस आयोटा √3/2। इसको लिए चार वैल्यू आ गया आपका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में जो लेते हैं हम लोग, इसी टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन डिफरेंट तरह बनता है आपका। सोल्व जैसे x⁴ माइनस x³ प्लस x² माइनस x प्लस 1 = 0। नहीं तो इसी को ऐसा पूछ दिया आपको, x⁵ प्लस x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, तब क्या होगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि यह माइनस प्लस यहाँ क्या है, सब प्लस में है, तो अल्टरनेट प्लस माइनस होता है ना। एक यहाँ पे क्या दिया, सब प्लस में दिया हुआ है। डिग्री क्या है, हमेशा क्या होता है, घटते हुए क्रम में हो, यानी 4 डिग्री है, 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, 0 स्टैंडर्ड रूप में हो, यानी प्योर इक्वेशन हो। क्या हो, प्योर। कहीं एब्सेंट है नहीं, प्योर इक्वेशन से बोलते हैं ये से कोएफिशिएंट हमेशा कहीं एब्सेंट नहीं है। 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, अब क्या होगा, 0 हो जाएगा, x⁴ 1। इसीलिए कोएफिशिएंट कहीं एब्सेंट नहीं है। तो फॉर्मूला पढ़ेंगे आप कि x³ - 1 का क्यूब कितना होता है, x - 1 x² प्लस ab प्लस b²। एक पढ़े थे a³ + 1 a³ + b³ कितना, x + 1 x² माइनस x प्लस 1। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्या है, प्लस, फिर यहाँ क्या है, माइनस, फिर क्या है, प्लस। अल्टरनेट प्लस माइनस है, अगर उसमें x + 1 से गुना कर दी जाए तो दो के फॉर्म में आ जाएगा, और 2 के फॉर्म में आ जाएगा तो आप आसानी से सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सब प्लस के रूप में है तो क्या मल्टीप्लाई में है, x - 1 है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, यानी सब के सब प्लस में है तो x - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अल्टरनेट प्लस माइनस है उसमें x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से आपका इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा, है ना, प्योर इक्वेशन होना चाहिए, कहीं भी कोई डिग्री एब्सेंट नहीं होना चाहिए,
तो आप आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। अल्टरनेट प्लस माइनस है तो क्या करेंगे हम लोग, x4 माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अभी अभी पढ़े थे कि अल्टरनेट प्लस माइनस है तो क्या करेंगे, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय किससे, x प्लस 1 से, x4 माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर कितना, 0 इंटू एक्स प्लस 1। ये तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो। अब देखिए एक्स से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, एक्स पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब 1 से कीजिए तो प्लस एक्स 4 माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसका तो क्या होगा, 0। अब देखिए एक्स 4 प्लस में माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, माइनस में प्लस में कैंसिल हो गया, प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, कितना बचा, एक्स टू पावर 5 प्लस 1 बराबर 0 और एक्स टू पावर 5 बराबर क्या होगा, -1। आप आसानी से निकाल लिए। अब इसका 5 रूट्स होगा, 5 तो निकाल लेंगे हम लोग। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें मल्टीप्लाई कीजिए किससे, x माइनस 1 से। अगर जैसी x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किए दोनों साइड तो कट करके कितना आ जाएगा, x टू पावर 6 माइनस 1 के रूप में आएगा आपको इसमें दूसरा नंबर में। इजली है, बना लीजिएगा आप अपने से भी, इसको बता देते हैं पूरा। कितना हुआ, एक्स टू पावर 5 बराबर -1 का पोलर फॉर्म बता दे बेसिक क्लास में भी, क्या होता है इसका, cos पाई प्लस अल्टा साइन पाई। एस बराबर कितना हो गया, अब इसका पावर कितना हो जाएगा, 5th रूट है ना, पावर 1/5, 5 को वैल्यू चाहिए आपको। ये तो ऑर्डिनरी वैल्यू मैंने पार्टिकुलर वैल्यू हो गया। अब इसको जनरल के रूप में लाएंगे तभी हम लोग 5 तरह के वैल्यू निकाल सकते हैं। जनरल क्या था, कॉस के बराबर कॉस 2n पाई प्लस थीटा, थीटा यहाँ पर कितना है, पाई है, प्लस अल्टा साइन 2n पाई प्लस थीटा, थीटा के सामने कितना है, पाई। पावर कितना होगा, 1/5, इधर 5 था डिग्री में, उधर 1/5 हो गया। अब पावर क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो cos 2n पाई। अब बोलिए कि वेयर n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू होगा 0 1 2 3 कहां तक, 4 तक। क्यों, कि 5th रूट है, कितना वैल्यू होगा, 1 2 3 4 5 में 0 शुरू होता है तो लास्ट में क्या होता है, 1 कम होता है। मैंने 5 है तो 5 माइनस पढ़ूंगा, 2n पाई प्लस पाई बटे कितना हो गया, 5। पाई कॉमन लिख सकते हैं, 2n प्लस 1/5 इंटू कितना, पाई प्लस आटा साइन कितना हुआ, 2n प्लस 1/5 इंटू पाई। पाई कॉमन ले लिए, अब पावर में था वो मल्टीप्लाई हो गया किसके माध्यम से, डी मोवर थ्योरम के माध्यम से मल्टीप्लाई हो गया। अब पुट क्या करना आपको, वी पुट n बराबर 0 1 2 3 4, देन वी गेट द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। दिया गया इक्वेशन का रूट्स प्राप्त हो जाएगा कब,
जब हम लोग एन का मान 0 से लेकर 4 तक रखेंगे तब फिर तो निकल जाएगा आपका, रख के देख लीजिएगा, अपने से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और आपको बताने की कोशिश करते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन whose roots are the nth degree, चाहे nth पावर दिया हो, nth पावर ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 बराबर 0। इस टाइप का है। हम आप लोग के बीच में 4 एग्जाम्पल दिए, चारों 4 टाइप के था आपका, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन बढ़िए, कहता है फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन निकालिए। कैसा इक्वेशन? हुज रूट्स आर, जिसका रूट्स जो है क्या होगा, nth पावर होगा। क्या होगा? nth पावर किसका? इस रूट्स का, मतलब इस इक्वेशन का जो रूट्स निकालेंगे उसका जो nth पावर करेंगे उसका इक्वेशन निकालिए। मतलब इसका रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो ऐसा इक्वेशन निकालिए जिसका रूट्स अल्फा पावर n और बीटा के पावर n हो। तो मान लेते हैं पहले हम लोग, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 बराबर 0। देन यहाँ एस का मान क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर, 4 को सोचना कितना, माइनस 4ac बटे कितना 2a, कितना हो गया 2 cos थीटा, माइनस 4 कॉमन लेंगे इसमें, अंडर रूट माइनस 1 क्या होता है, आटा होता है, और 4 के 2 हो जाएगा, 1 माइनस को कितना होगा साइन थीटा, 1 माइनस कॉस का थीटा क्या हो गया साइन थीटा। 2a एक के स्थान पर कितना 1 है, एक के स्थान पर 1 है, बी के स्थान पर माइनस 2 cos थीटा है, और सी के स्थान पर 1 है। 2 कॉमन लेके कैसे कर देंगे, कितना हुआ cos थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। अब एस का वैल्यू, 2 का वैल्यू आएगा, एक प्लस में एक माइनस में, और इस इक्वेशन का 2 रूट्स बनाने से, एक अल्फा एक बीटा, तो क्या लेंगे, एक अल्फा लेंगे एक बीटा लेंगे। तो वी टेक अल्फा बराबर कितना cos थीटा प्लस आटा साइन थीटा, अब बीटा बराबर कितना होगा cos थीटा माइनस आटा साइन थीटा। ये 2 रूट्स था, एक अल्फा एक बीटा। अब कहता है कि इसका रूट्स का क्या होता है, nth पावर, जो इक्वेशन दिया हुआ इस रूट्स का nth पावर का इक्वेशन निकालिए। देखिए nth पावर कर देते हैं, यहां तो कोई डाउट नहीं है क्या। अब देखिए नौ अल्फा पावर n कितना हुआ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर n, कितना हुआ cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, एंड बीटा के पावर n कितना हुआ cos थीटा माइनस थीटा के पावर n, तो cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा, दोनों मान निकल गया। कैसा रूट्स है, ऐसा रूट्स है इसका पावर क्या है n है, n पावर है।
कौन दिया गया इक्वेशन के रूट्स का n पावर निकाल दिए हम लोग। अब क्या हुआ, इसका इक्वेशन निकालना है। द रिक्वायर्ड इक्वेशन whose roots are alpha power n and beta के पावर n कितना होता है बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा पावर n प्लस बीटा के पावर n इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा पावर n इंटू बीटा के पावर n, इसका क्या हुआ 0। एक इक्वेशन पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले पढ़ चुके होंगे आप जूनियर क्लास में, तो उसमें पढ़ना था कि जो रूट्स दिया हुआ है, दो रूट्स दिया हुआ उसका इक्वेशन निकालना है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर और सम ऑफ रूट्स, अगर दोनों को जोड़ा जाए अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n, इतना प्लस इतना करेंगे तो ये प्लस है माइनस है दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2 cos n थीटा बचेगा। क्या बचेगा 2 cos n थीटा बचेगा, प्लस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे अल्फा पावर n इंटू बीटा पावर n, तो cos n थीटा प्लस i sin थीटा इंटू cos n थीटा माइनस i sin थीटा, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर क्या होता है माइनस 1 होता है, तो क्या हो जाएगा cos का थीटा प्लस sin का थीटा, वैल्यू क्या हो जाएगा 1, वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 इक्वल टू 0। गुना करके देख लीजिएगा वैल्यू 1 आएगा आपका, जैसे इसका वैल्यू निकालेंगे मान 1 होगा, कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x cos n थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही इक्वेशन आपको निकालना था। इस तरह से हम डिफरेंट 4 तरह के एग्जाम्पल देंगे और चाहते हैं कि इसी तरह से इंपोर्टेंट एग्जाम्पल देते रहे, आप लोग पढ़ाते रहें। तो क्या होता है कि आप लोग देख लेते हैं, तो कैसे देखते हैं पता नहीं चलता है ना, या तो लोड करते हैं क्या करते हैं, लेकिन आप लोग डायरेक्ट अगर देखते हैं, अगर लिखना हो तो वीडियो को पॉज करके बीच में लिख सकते हैं, पूरा नोट्स बना सकते हैं। तो हम कृपया करके आप लोग पूरा नोट्स बनाएं और डायरेक्ट बनाएं, इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपका हमेशा के लिए है। और अगर ऐसा रेगुलर करते हैं है ना, तो हम आप लोग के बीच में रेगुलर क्लास लेते रहेंगे। नहीं तो यही समझें कि आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हैं आप लोग, है ना। तो पढ़िएगा तो प्रॉब्लम होगा तो क्वेश्चन कीजिएगा, और क्वेश्चन कीजिएगा तो कमेंट में जैसे ही क्वेश्चन कीजिएगा तो हम आप लोग को बनाने की कोशिश करेंगे। आप मेरा तो व्हाट्सएप नंबर आप लोग के पास है, उसके माध्यम से भी क्वेश्चन भेज सकते हैं बनाने के लिए। तो इसलिए इस तरह से आप लोग रेगुलर पढ़िए, तब हम लोग यहाँ पर देखते रहते हैं कि टाइम ड्यूरेशन के अनुसार मालूम रहता है कितने लोग पढ़ रहे हैं कितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। देखने के लिए लोग बहुत लोग देख लेते हैं, तो क्या होता है कि वीडियो को लाइक भी नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, नहीं वो कमेंट करते हैं, न लिखते हैं। तो यहाँ तो आपको सब का सब मालूम रहता है कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग लाइक किए हैं, कितने लोग सब्सक्राइब किए हैं, और कितने लोग कितना मिनट देखे हैं, वो वीडियो को लिखे कि न लिखे सब मालूम रहता है। इसलिए आप लोग अगर रेगुलर पढ़ते हैं तो रेगुलर क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। और क्वेश्चन करने के 2 तरीका है, कमेंट के थ्रू कर सकते हैं और या तो व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। तो हम रेगुलर क्लास आपको लेते रहेंगे और चाहते हैं किसी तरह से हम आपका रेगुलर क्लास लेते रहें। तो वीडियो को लाइक भी करें, प्लस की कमेंट भी करें, और कहीं डाउट रहता है तो पूछ भी सकते हैं। यह कब मालूम चलेगा, जब आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइएगा, लिखिएगा, तब वो टाइम देखकर मालूम चलता है कितने लोग पढ़ रहे हैं।